हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक सेमुशी का 9वां अध्याय सिकता सेतु पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय से लिया गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि जिस प्रकार सिर्फ रेत से पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बिना अक्षर ज्ञान या सुनने या लिखे बिना विद्या की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो आगे देखिए इस पाठ में क्या होता है। तथा प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। ततः यानी तब, प्रविशति प्रवेश करता है, मूल धातु है यहाँ पर, विश प्रउपसर्ग है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। तब प्रवेश करता है, तपस्या रतः, रतः यानी संलग्न यानी लीन, तपस्या में लीन, तपोदत्त तपोदत्त, तभी तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त का विशेषण यहाँ पर होगा तपस्या रतः। तपोदत्त कहता है अहम तपोदत्त अस्मि, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बाल्ये यानी बचपन में, इसका समार्थक पद होगा बाल्यावस्थायाम। पितृचरणे पिता के द्वारा, क्लेश्यमानोऽपि संधि विच्छेद होगा, क्लेश्यमानः प्लस अपि। क्लेश्यमान मतलब डांटे जाने पर भी, विद्याम विद्या को, न अधीतवान अस्मि नहीं पढ़ा हूं मैं। बचपन में पिता के द्वारा क्लेश किए जाने पर भी विद्या को नहीं पढ़ा हूं मैं। तस्मात् सर्वे कुटुम्बी भी मित्रः ज्ञातिजनश्च गर्हितो अहम्। तस्मात् यानी इसलिए, सर्वे ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है, क्योंकि कुटुम्बी भी का ये विशेषण है। कुटुम्बी भी का मतलब होता है परिवार के सदस्यों के द्वारा, मित्र यानी मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनश्च यानी रिश्तेदारों के द्वारा। गर्हितो अहम, इसका संधि विच्छेद होगा, गर्हितः प्लस अभवम यानी निंदित हुआ हूं मैं। इसलिए सभी परिवार के सदस्यों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा निंदित हुआ हूं मैं। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊंची श्वास छोड़कर। हा विधे, हे प्रभु, किमिदं मया कृतम। किम यानी क्या, मया मतलब मेरे द्वारा, इदम यानी यह, कृतम यानी किया गया, क्रि प्लस प्रत्यय है। यह क्या किया गया मेरे द्वारा। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, इसका संधि विच्छेद होगा, दुर्बुद्धि प्लस आसीत प्लस तदा, कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी तब। तब कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी। एतदपि न चिंतितम, एतदपि का संधि विच्छेद होगा, एतत् प्लस अपि। एतत् यानी यह, अपि मतलब भी, न यानी नहीं, चिंतितम सोचा, यह भी नहीं सोचा। यत् मतलब कि। परिधान है, अलंकार है, भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वह गृहे। इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होगा, परिधान है प्लस अलंकार है, भूषितः प्लस अपि। परिधान है तृतीया विभक्ति बहुवचन, वस्त्रों के द्वारा, अलंकार है आभूषणों के द्वारा, भूषिता यानी सुशोभित, अपि मतलब भी, न यानी नहीं, शोभते सुशोभित होता है। मूल धातु शुभ, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, ये आत्मनेपद की क्रिया है। नरो यानी नर, निर्मणि मणि से रहित, भोगी सांप की तरह, सभायाम सप्तमी विभक्ति ये, सभा में, यदि यानी यदि, वा अथवा इसका अर्थ होगा, गृह यानी घर में। अन्य देखिए क्या होगा, परिधान अलंकार भूषितः अपि विद्याहीन, हम लोग अपने से लेंगे, विद्याहीनः नरः सभायां वा गृहे निर्मणि भोगी न शोभते, यानी वस्त्रों के द्वारा, अलंकारों के द्वारा सुशोभित होता हुआ भी विद्या से विहीन मनुष्य सभा में अथवा घर में
मणि से रहित सांप की तरह सुशोभित नहीं होता। किंचित विमृश्य, किंचित यानी कुछ, विमृश्य मतलब सोचकर। भवतु किमेते, ठीक है, इससे क्या। दिवसे मार्गभ्रांत संध्यां यावत यदि गृहम् उपैति तदपि वरम। दिवसे यानी दिन में, मार्गभ्रांत मार्ग से भटका हुआ, संध्या शाम में, यावत यानी तक, यदि यानी यदि, गृहम् उपैति घर वापस आता है। गृहम् और उपैति, उपैति मतलब आगच्छति। तदपि तत् प्लस अपि, वह भी, वरम यानी श्रेष्ठ है। दिन में मार्ग भटका हुआ शाम तक यदि घर वापस आता है, वह भी श्रेष्ठ है। न असौ भ्रांतो मन्यते, न असौ का संधि विच्छेद होगा, न प्लस असौ, न यानी नहीं, असौ मतलब वह, भ्रांतो भटका हुआ, मन्यते यानी माना जाता है। यानी दिन का भटका हुआ यदि, सुबह का भटका हुआ भूला हुआ यदि शाम तक वापस आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। एष इदानीम, यहाँ संधि विच्छेद हुआ, एष प्लस इदानीम। एष इदानीम तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। अब इदानीम का समानार्थक पद, इदानीम का अधुना। अब यह तपस्या से विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने का, अवाप्तुम का प्रकृति प्रत्यय होगा, अव प्लस आप प्लस तुमुन, विद्या को प्राप्त करने का, प्रवृत्तो अस्मि तैयार हूं मैं। अब तपस्या से विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं मैं। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोल छलन ध्वनि, अये यानी अरे, कुतो अयम का संधि विच्छेद होगा, कुतः प्लस अयम, कुतः यानी कहां से, अयम यानी यह, कल्लोल छलन ध्वनि, कल्लोल प्लस उच्छलन ध्वनि, कल्लोल यानी लहरों के उछलने की ध्वनि कहां से आ रही है। महामतस्य मकरो वा भवेत्, महामतस्य यानी बहुत बड़ी मछली, मकरः यानी मगरमच्छ, वा यानी अथवा, भवेत् मतलब हो सकता है, बहुत बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि तावत्, देखता हूं तब। पश्यामि में मूल धातु दृश्य है, उत्तम पुरुष एकवचन, और तावत् अव्यय है। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयास कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। इसका संधि विच्छेद, पुरुषम प्लस एकम, एक पुरुष को, सिक्ता भी, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, सिक्ता यानी बालुओं के द्वारा, रेत के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम, पुल का निर्माण का प्रयास, कुर्वाणम करते हुए, क्री प्लस क्षत्रि प्रत्यय है, दृष्टवा, दृष्ट प्लस कर्तव्य प्रत्यय है, देखकर, इसका समानार्थक पद होगा अवलोक्य, सहसा हंसी के साथ, हंसता हुआ। एक पुरुष को बालुओं से पुल का निर्माण का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए। हंत, अरे, न अस्ति अभाव, इसका संधि विच्छेद होगा, न प्लस अस्ति प्लस अभाव। जगति, जगत में, ये सप्तमी भक्ति है। मूर्खाना, मूर्खों की, षष्ठी भक्ति बहुवचन है। संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाहायाम, ये सप्तमी भक्ति एक वचन है, और ये नद्याम का विशेषण है, नद्याम में भी सप्तमी भक्ति एक वचन है। तो तीव्र प्रवाह वाले नदी में, मूढ़ो अयम का संधि विच्छेद होगा, मूढ़ प्लस अयम, यह मूर्ख, सिक्ताभि रेत से या बालुओं से, सेतु निर्माता, पुल को, निर्मातुम, नी प्लस मृ प्लस तुमुन, निर्माण करने का प्रयतते, प्रयास कर रहा है। तीव्र प्रवाह वाले नदी में यह मूर्ख बालुओं से पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। साटहासम पार्श्वम उपेत्य, साटहासम यानी जोर जोर से हंसते हुए, पार्श्वम प्लस उपेत्य, पार्श्वम यानी समीपम, पास, और उपेत्य का प्रकृति प्रत्यय होगा उप प्लस ई प्लस ल्य, पास जाकर, समीपम गत्वा इसका समानार्थक पद होगा, पास जाकर। भो महाशय किमिदं विधीयते,
हे महाशय, किम यानी क्या, इदम यानी यह, विधीयते कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो, अलम तो श्रमेण, अलम योगी तृतीय विभक्ति, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है श्रमेण में। बस करो तुम्हारा प्रयास, पश्य यानी देखो, मूल धातु दृश्य, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। रामो बवन यम सेतुम शीलाभि मकरालये विदिधत बालुकाभीतम यासी त्वम अति रामताम। राम यानी राम, बबंध बनाया था, यम सेतुम जिस स्कूल को, सेतुम का ये विशेषण होगा यम, शीलाभि प्लस मकरालय, शीलाभि तृतीय विभक्ति बहुवचन, पत्थरों के द्वारा, मकरालय समुद्र में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विदधत कर रहे हो, बालू का भी, बालुओं के द्वारा तृतीय विभक्ति बहुवचन, तम यानी उसे, यासी यानी गच्छसी, मूल धातु या और मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम प्लस अति रामताम, तुम राम का अतिक्रमण कर रहे हो। इसका अन्वय देखो, देखिए क्या होगा, रामः यम सेतुम मकरालये शीलाभि बबंध, त्वम तम बालुकाभि विदधत अति रामताम यासी, यानी जिस पुल को राम ने समुद्र में पत्थरों से बनाया था, तुम बालुओं से उसे बना रहे हो, राम का अतिक्रमण कर रहे हो। चिंतय तावत, तब सोचो, चिंतय लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, और तावत अव्यय है। सीखता भी बालुओं से, क्वचित सेतु कहीं पुल, कर्तुम क्री प्लस तुम प्रत्यय है, युज्यते मतलब बनाया जा सकता है। तब सोचो बालुओं से कहीं पुल बनाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा और पाठ का बाकी हिस्सा मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।